दोस्तों, घोस्ट और स्पिरिट्स ये अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाते हैं? क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है और आप में से कई लोगों को तो शायद इसके बारे में पता भी हो। जैसे कि टेम्परेचर का कूल डाउन हो जाना अचानक से, अनयूजुअल स्मेल्स आना जैसे कि कुछ जल रहा हो, या फिर रात में डॉग्स का बार्क करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये सारे फैक्टर्स काफ़ी हद तक सही है। बट आज मैं आपको जो फैक्टर्स बताऊंगा उनके बारे में आपने कभी अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसे भी घोस्ट अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। दोस्तों, असल में ये घोस्ट और स्पिरिट्स ये बहुत कुछ करती हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते क्योंकि हमें इस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और इसीलिए हम बस इन्हें कुछ नेचुरल फेनोमेनन कहकर टाल देते हैं। बट डोंट वरी, अभी मैं आपको इस फील्ड के बारे में हर एक तरह की नॉलेज दूंगा। और अगर आप इस नॉलेज को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो चलिए बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिनके ज़रिए घोस्ट और स्पिरिट्स हमें अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, डग होगेट जो कि यूनिक माइंड्स पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो घोस्ट और स्पिरिट्स होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कम्युनिकेट करना ज़्यादा पसंद करती हैं, जैसे लाइट्स का ऑन ऑफ होना, टेलीविज़न के सिग्नल वीक हो जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सेम यही चीज़ वो आपके मोबाइल फ़ोन के साथ भी करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके मोबाइल फ़ोन के साथ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे, तो रुको मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप रात को अपना फ़ोन फुल चार्ज करके सोए और जब आप सुबह उठे तब आपने देखा कि आपके फ़ोन की बैटरी 94 या 95% है, तब तो ये नॉर्मल बात है। बट अगर सुबह आपके फ़ोन की बैटरी 90% से कम हुई और आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक है, अच्छी कंडीशन में है, तो इसका मतलब जिस घर या रूम में आप रह रहे हो वहाँ कोई अननोन आइडेंटिटी मौजूद है। या फिर आपका फ़ोन बाहर तो अच्छा खासा चल जाता है पर घर आते ही उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा जाने लगती है। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी रात में बर्ड्स की चर्पिंग सुनी है? सुनने में काफ़ी वियर्ड सा लग रहा होगा, बर्ड्स की चर्पिंग वो भी रात में। और वैसे भी बर्ड्स की चर्पिंग रात में बहुत रेयर लोगों को सुनाई देती है। और जब ये रात में सुनाई देती है इसके भी कई मतलब होते हैं, जैसे कि आपके किसी लव वंस की डेथ हो जाना, आप पर कोई स्पिरिचुअलिटी अटैक होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो इसका मतलब कोई घोस्ट या कोई डीमन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो आपको कोई मैसेज देना चाहता है। और वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, बट ये भी रात की टाइमिंग पर डिसाइड करता है कि आपको एग्जैक्ट किस टाइम बर्ड की साउंड सुनाई दी, 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे। उसी हिसाब से इसके कई मतलब निकलेंगे। और दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिस्कशन करने वाला टॉपिक है, इसीलिए मैं इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें हम इसके ऊपर एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। दोस्तों, रात का समय है, आप सोने के लिए अपने बेड पर लेट चुके हो, आपको लगभग नींद आने ही वाली है, आप बस सोने ही वाले हो, पर तभी आपको लगे कि आपका बेड बहुत ज़ोर से हिल रहा है। और वो इतनी ज़ोर से हिल रहा है कि डर के मारे आप उठकर बैठ जाते हो, जैसे कि कोई आपका पलंग हिला रहा हो। आपको लगे कि शायद अर्थक्वेक आया है, पर न्यूज़ में कहीं भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा कि अर्थक्वेक आया है। और वो अर्थक्वेक सिर्फ आपको ही फील हुआ, मतलब वो बेड शेकिंग। अपने घर वालों से पूछा कि क्या तुम्हें भी अर्थक्वेक फील हुआ है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं हमें स्लीप पैरालिसिस तो नहीं हुआ, या फिर कहीं मुझे हिप्निक जर्क तो नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही आपको स्लीप पैरालिसिस हुआ, ना ही आपको हिप्निक जर्क हुआ। अगर हिप्निक जर्क होता तो आपको ऐसा लगता कि आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हो, बट यहाँ पर तो आपको अपना बेड शेक होता हुआ फील हुआ है, तो उसे हम हिप्निक जर्क नहीं कह सकते। और स्लीप पैरालिसिस की तो अपनी अलग ही कहानी है, जिसके बारे में मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में भी मेंशन किया है कि उसमें आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते। तो आपको स्लीप पैरालिसिस भी नहीं हुआ, ना ही हिप्निक जर्क। तो मैं बताता हूँ आपके साथ क्या हुआ। सो अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, ये एक तरह का सिग्नल है किसी अननोन आइडेंटिटी की तरफ से कि आप बहुत जल्द पोजेस हो सकते हो, या फिर आप पोजेशन की स्टेट में जाते जा रहे हो। सो ये भी एक सिग्नल है जो कि घोस्ट आपको देने की कोशिश करता है, बस आपको उसे पहचानना आना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में इन सब चीज़ों से बच सकें। तो जैसा कि मैंने कहा, घोस्ट और स्पिरिट्स हमें बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं, बट क्योंकि हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं होती इसलिए हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और अभी ऐसे बहुत से सिग्नल बाकी हैं जिन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो तब तक के लिए इंतज़ार करो, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर डालूँगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।